बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर, कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। हालांकि पिछले कई महीनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका इलाज भी जारी था, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। हालांकि तमाम दिग्गज नेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन ये दुखद खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये खबर सामने आ रही है, कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, दुखद खबर, कल्याण सिंह जो कि पिछले कई दिनों से लगातार अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज जारी था, लेकिन आखिरकार उनका निधन हो गया। देखिए, बिल्कुल रितिका, कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे। अगर आप 92 की बात करें तो कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और प्रणेता के रूप में जाना जाता है और काफी लंबे समय से वो बीमार थे। पीजीआई में पिछले कई महीनों से उनकी भर्ती थे, क्रिटिकल थे, सांस की प्रॉब्लम थी और फिर कई सारी प्रॉब्लम होती गई। बड़ी निगरानी में जो डॉक्टर धीमान है, डॉक्टर पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उनकी देखरेख में डॉक्टरों की एक टीम इलाज कर रही थी। कई बार जो जेपी नड्डा हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री लगभग 1 दर्जन बार उनको देखने गए और आज अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री फिर उनको देखने गए थे और उसके बाद वापस आए और थोड़ी देर बाद ये खबर आई और फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पीजीआई पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ऑफिशियल तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया जाएगा उनको जो कि उनका निधन हो चुका है। लेकिन अगर कल्याण सिंह की बात करें तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में एक बड़ी अहमियत रखते थे और कहा जाता था कि एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी धमक कभी कम नहीं हुई। बीजेपी के अंदर थे, बीजेपी के बाहर थे और फिर एक बार उन्हें फिर उसके बाद 2014 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया, राज्यपाल भी रहे। 5 जनवरी 1932 की उनकी पैदाइश है। तो निश्चित तौर पर उनके जो बेटे हैं राजवीर सिंह सांसद हैं, उनके बेटे जो उनके पोते हैं संदीप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री हैं। लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही थी, जो डॉक्टर्स हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ी देर पहले ये दुखद खबर आई, कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी जो बड़े नेता है, सरकार के बड़े मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद हमारे लिए है। इस बीच अब यही खबर आ रही है कि कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं है। पुष्टि भी सरकार के बड़े अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री दोबारा, चूंकि आधे घंटे पहले वहां गए थे और उन्होंने कल्याण सिंह का हालचाल देखा था, डॉक्टरों से बात की थी, जिसमें डॉक्टरों ने कहा था कि स्थिति काफी गंभीर है, क्रिटिकल है, उन्हें जीवन रक्षक यानी वेंटिलेटर पर रखा गया था, तो उनकी हालत काफी ठीक नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, जो दुखद खबर है, क्योंकि बड़े नेता थे, राम मंदिर के आंदोलन के नेता रहे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ के रहे हैं। जो आप मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, विनय कटियार की बात करें, अशोक सिंघल की बात करें, सबके साथ उन्होंने एक लंबा दौर गुजारा था और बीजेपी के कहीं न कहीं कहा जाए तो बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ थे जब तक वो सक्रिय राजनीति में थे। जब राज्यपाल बन गए उसके बाद उनकी राजनीति थोड़ी केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि देश भर की राजनीति में